हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है। टीएमसी ने किस तरह से करारा हार दिया बीजेपी को आप सभी जानते हैं। और बीजेपी हारा तो अपने कर्मों की वजह से हारा, क्योंकि ये सीएए, एनआरसी तथा किसान बिल, जिससे किसान सही मायने में और देश की जनता परेशान है, ये ऐसे बिल ये सब पारित किए हैं। अब देखिए, हरियाणा में पूर्ण रूप से ये निश्चित है कि जो कट्टर सरकार है उस कट्टर सरकार की छुट्टी हो जानी है। और बहुत दिन नहीं, जैसे ही चुनाव आएगा उनकी छुट्टी तय है, क्योंकि हरियाणा के प्रत्येक घर के व्यक्ति जो हैं, ये प्रत्येक घर के लोग ये बीजेपी से एक तरह से नफरत करने लगे हैं और एक किसान आंदोलन में भाग लिए हुए हैं। तो आजकल हरियाणा में अगर मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को आना होता है तो 2 एड्रेस होता है। बताया जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर जो है इस एड्रेस पे उतरेगा, लेकिन उतरता है दूसरे एड्रेस पे। जहां किसान खोजने पहुंचते हैं, ये लोग वहां पे गलत एड्रेस देके और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बीजेपी ने इधर का पंजाब और हरियाणा में अगर सामने मिल जाते हैं तो किस तरह से किसान उनके सामने नारेबाजी करते हैं और उनकी औकात दिखा देते हैं, आप सभी को यह बात पता है। लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लेके आया है और किसानों को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र लेके आया है। लेकिन इस षड्यंत्र का खुलासा, कहते हैं ना, बीजेपी अगर नहला है तो किसान आंदोलन के नेता और किसान जो है दहला है। तो बीजेपी करने क्या वाला है? बीजेपी 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालेगा। अब ऐसे समझिए, तिरंगा यात्रा निकालेगा और इस यात्रा को अगर किसान कहीं रोक दे तो पूरा गोदी मीडिया और पूरा का पूरा जो है हिंदुस्तान में ऐसे प्रचार किया जाएगा जैसे एक किसान देशद्रोही है। आप सभी को पता है, इन किसानों को देशद्रोही प्रमाण करने के लिए कई बार जो है पाकिस्तान का झंडा किसान आंदोलन में भेजा गया है। कई बार इनको बदनाम करने के लिए गलत नारे लगाए गए हैं। लेकिन इस देश के अन्नदाता को देश का जनता बहुत अच्छा से समझता है और इसलिए पश्चिम बंगाल में किसान जाके वहाँ नंदीग्राम और सभी जगह देखा जाए तो प्रचार किया, कलकत्ता के सड़कों पे घूमा और नतीजा क्या हुआ? वहाँ बीजेपी को बहुत बुरी तरह से शिकस्त मिली। तो बीजेपी हरियाणा में अब तिरंगा यात्रा निकालेगा और उस तिरंगा यात्रा को अगर राकेश टिकैत या इनके कहने पे कोई नेता अगर किसान रोक देता है तो यहाँ क्या होगा कि ये लोग तिरंगे के खिलाफ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तिरंगे के कलर से भारत के किसान प्यार करते हैं, वो कभी भी रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इस तिरंगे में एक जो है केसरिया रंग है, सूर्य का जो प्रकाश आता है जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन प्राप्त करते हैं। एक केसरिया रंग है, दूसरा रंग है हरा। आप देख लेंगे, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, हर एक फसल जब उगता है तो उसका रंग हरा रहता है। और एक है सफ़ेद। अगर सफ़ेद देखा जाए तो सभी धर्मों में, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सभी धर्मों में सफ़ेद कपड़े को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में भी देखा जाए तो सन्यासी कहा गया है 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हंस, एक होते हैं परमहंस, बहुजक, कुटीचर। तो परमहंस जो होते हैं सबसे ऊपर के सन्यासी होते हैं और परमहंस सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। जैन मुनि आप देखेंगे मुंह पे ऐसे कपड़ा भी बांधे रहते हैं, जैन मुनि भी सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। भारत देश में सफ़ेद का एक अलग ही पवित्र महत्व है। तो जो तिरंगे में जो 3 कलर है, इस 3 कलर से किसान सदा प्यार करता रहा है। इसीलिए तो राकेश टिकैत ने ओपन वीडियो जारी करके यह बात कहा है कि तिरंगा यात्रा को कहीं रोकना नहीं है। तिरंगा यात्रा को बल्कि जिस दिन बीजेपी वाले तिरंगा यात्रा निकालेंगे उस दिन किसान भी ट्रैक्टर के साथ तिरंगा यात्रा निकालेगा और दिखा देगा कि इनकी औकात क्या है। क्योंकि बीजेपी के तिरंगे यात्रा में 2-4 लोग दिखेंगे और किसानों के तिरंगे यात्रा में इतने ट्रैक्टर और इतना झंडा और इतना हुजूम दिखेगा। उससे सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो उसका प्रचार नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे किसान सही मायने में अपनी ताकत दिखा देंगे। मैं राकेश टिकैत को सलाम करता हूं और भारत के किसानों को सलाम करता हूं कि आरएसएस के हाथ में तिरंगा झंडा पकड़ाना एक बहुत बड़ी बात थी। जो आरएसएस के फाउंडर शुरू से कह रहे थे तिरंगा झंडा को झंडा मानने से ये लोग शुरू से कतरा रहे थे। इनके 8 जो सिद्धांत हैं आरएसएस के, उसमें एक सिद्धांत ये भी है कि हम लोग तिरंगे को झंडा नहीं मांगेंगे, हम लोग भगवा को झंडा मानेंगे। तो जो आदमी नागपुर के अपने कार्यालय में कई दशक, आज़ादी के कई दशक हो गए और वहाँ पे वो जो है तिरंगा झंडा नहीं लहराया, आज किसान एकता और किसान नेता और जो किसान हैं उसी आरएसएस की औकात इतनी कर दी है कि वो सड़क पे तिरंगा झंडा लेके अब घूमने को तैयार है।
तो ये किसके वजह से हुआ है दोस्तों? ये तिरंगे की वजह से हुआ है। अब इसमें एक डर है, वो डर क्या है मैं आपको बता दूं। इसमें डर ये है कि बीजेपी जब तिरंगा यात्रा निकलेगा तो बीजेपी का ही कोई जो है व्यक्ति हरा टोपी लगा के आके वहां डिस्टर्ब करेगा और उसका गोदी मीडिया जो है प्रचार करने लगेगा कि देखो भाइयों, बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रहा है और किसान कैसे परेशान कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस का शुरू से इनका चरित्र दोहरा रहा है। अगर आज़ादी के बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की तो आप सभी को पता होगा मुसलमान बनकर हत्या की। आप देखेंगे तो कहीं मंदिर में गाय का मांस फेंकते हुए नकाब में व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसका डिटेल पता किया जाता है तो आरएसएस का मेंबर रहता है। तो आरएसएस वाले शुरू से दोहरे चरित्र के लोग रहे हैं। ये शुरू से बदनाम करने के लिए किसी को एक कितने भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, एक किसान है। किसान मतलब इस देश की मिट्टी जिसके हाथों में, जिसके सर में और जिसके पूरे शरीर में। अभी तो धान का सीजन चल रहा है। जब धान की रोपाई होती है तो मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी से, मैं कहूँगा बीजेपी और तमाम आरएसएस के बड़े नेताओं से कि तुम जाके थोड़ा खेत में देखना। किसान का सर से लेके पैर तक कोई ऐसा जगह नहीं होता जहां इस देश की मिट्टी नहीं लगी रहती। तो किसान सबसे ज़्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार करता है, अपने खून पसीनों को बहा के वो फसल उगाता है। और किस लिए? ताकि इस देश के लोग 2 रोटी सुबह और शाम खा सकें। ऐसे किसानों के पेट पे लात मारने का कार्य जो भाजपा सरकार कर रही है और करती आई है, ऐसे भाजपा सरकार की औकात ये किसान सही मायने में 2 दिन में दिखा देंगे। और आप देखिए ये तिरंगे यात्रा में ही इनका क्या कंडीशन होगा। कभी आप लोगों ने सुना है कि कानून पारित बाद में होता है, लेकिन पहले ही मकान बनने लगता है। अदानी अंबानी के गोडाउन पहले बने और बाद में संसद भवन में कानून पारित हुआ। मतलब समझ लीजिए कि इस देश का जो प्रधानमंत्री है, इस देश के जो इतना बड़ा नेता अपने आप को कहता है, वो चंद उद्योगपतियों के हाथ में वो गुलाम बना हुआ है और तभी उनका गोडाउन बनने के बाद यह कानून पारित करने का कार्य करता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं कि 2024 में छुट्टी तय है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से छुट्टी तय है और जो खट्टर हैं इनकी भी छुट्टी 100% तय है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जो है सही मायने में बहुत ही नाराज हैं किसान बिल से। और अभी तक नरेंद्र मोदी ने जितनी भी मीटिंग किसानों के साथ जो है भाजपा पार्टी की हुई है, सरकार की हुई है, उस मीटिंग में ऐसे औने पौने बातें ये लोग कर रहे हैं। ये लोग किसी भी तरह से चाह रहे हैं कि किसान लोगों को और किसान नेताओं को बैठाया जाए। लेकिन मैं कह दूं, एक किसान जो है एक कोई आम बात नहीं है। किसान होना अपनी एक बहुत बड़ी बात है। और राकेश टिकैत ने जो डिसीजन लिया है, उस डिसीजन में जिस दिन बीजेपी तिरंगा झंडा निकालेगा उसी दिन किसान ट्रैक्टर के साथ तिरंगा यात्रा निकालेगा। यह बहुत ही नहले पे दहला डिसीजन है। और ऐसे ही मोदी सरकार और अमित शाह जैसे लोगों को और हरियाणा कट्टर और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को किसान ऐसे ही उनकी औकात दिखाता रहे समय समय पे, तो डेफिनेटली ये सभी जगह से इनकी छुट्टी तय है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं किसान लखनऊ आ जाओ तो तुमको जेल भेज देंगे। तो राकेश टिकैत ने क्या जवाब दिया? हम बैठे हुए हैं गाजियाबाद में, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आओ गिरफ्तार करो। योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है ना कि जो कर्मयोगी होता है, कर्मयोगी मतलब अपने कर्म से फल निकालता है। असली कर्मयोगी कौन है? भारत का किसान है। और भारत का किसान सही मायने में असली कर्मयोगी है। और उसको जेल में डालने की अगर धमकी दोगे तो तुम्हारा जो उत्तर प्रदेश है ना, इसके जितने भी जेल हैं, उस जेल की कैपेसिटी इतनी कम हो जाएगी ना कि सड़क पे जो है तुम बैठ के आंसू बहाओगे। क्योंकि तुम कितने किसानों को अंदर करोगे? हर एक जिले में घर घर के लोग किसान हैं, चाहे उनके पास 1 बीघे खेत हो, चाहे उनके पास आधे बीघे हो और चाहे उनके पास 50 बीघे खेत हो। पूरा उत्तर प्रदेश जो है किसान है। और किस किस को अंदर करने की आप धमकी दे रहे हो? आप अंदर करोगे तो आपके जेल का स्पेस कम पड़ जाएगा। ये बात जो है ना, ये सारी औकात मैं कहता हूं किसान ही दिखा पाएगा। बीजेपी वालों को बहुत अच्छा पाला पड़ा है। राकेश टिकैत एक हिंदू नेता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर सिख समुदाय का कोई नेता किसान आंदोलन को नेतृत्व करता तो ये लोग तुरंत धर्म विशेष में बांट देते। मुसलमान समुदाय का करता तो उसको पाकिस्तानी घोषित कर देते। आज इस देश में ऐसा माहौल ये लोग कर दिए हैं कि आज बारिश होती है ना
तो ये लोग कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, जो आज बारिश हुई, आज मौसम अच्छा हुआ। बिजली कड़क जाए और मौसम खराब हो जाए तो कहेंगे मुसलमानों की वजह से मौसम खराब हो रहा है। क्यों? ये कौन लोग कहेंगे? अंधभक्त लोग कहेंगे। और अंधभक्त, समझिए, भक्त बहुत ही पवित्र शब्द है। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ काली के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान के भक्त थे, ऐसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो विठोबा का मंदिर है वहाँ पे भी देखा जाए तो बहुत ही बड़े बड़े भक्त भारत में पैदा हुए हैं और भक्त शब्द को बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। लेकिन अंधभक्त, जो मोदी को इतना अंधभक्त हो गया है कि मोदी कोई भी गलत कार्य करे उसके ऊपर भी ये लोग जब सपोर्ट में खड़े हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों को अंधभक्त की उपाधि दी जा रही है। और ये अंधभक्त जो है, आज मौसम बोल रहे हैं ना खराब हो तो बोलेंगे मुसलमानों की वजह से खराब हुआ हो, आज मौसम अच्छा हो जाए तो बोलेंगे धन्यवाद मोदी जी जो आपने मौसम अच्छा करवा दिया। इस तरह की अंधभक्ति देश को सही मायने में गर्त में ले जाएगा, बर्बाद करेगा। इसलिए जरूरी है इन अंधभक्तों की दवाई करने की। अब इन अंधभक्तों की दवा कैसे की जाती है? ऐसे की जाएगी कि जब सभी लोग एकजुट होके और बीजेपी के अगेंस्ट वोट करके बीजेपी को जब सत्ता से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा और जब मोदी योगी दोनों बाहर चले जाएंगे तो ये गोबर भक्त और अंधभक्त, तब शायद इनका आंख जरूर खुलेगा। और तब आंख नहीं खुला तो जैसे हर एक गली मोहल्ले चौराहे पे आज इनका मजाक उड़ाया जाता है, उसी तरह से ये मजाक के पात्र बनते रहेंगे और तब डेफिनेटली अपने औकात में ये चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।